जमा कराओ ये दो मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठकर मोह माया आ गई। महाकुंभ अजूबा है। महाकुंभ दिव्य भव्य कुंभ की लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम अलग अलग तरह के तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम नागा साधुओं के तो हमने देखा ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी साधु संत हैं जिनकी कठोर तपस्या को देखकर आपके भी दांतों तले उंगली दबा के बोलेंगे। और कुछ ऐसे ही एक बाबा है जो हम लोग देख रहे हैं, जो कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं। आपने भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वो तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक बाबा है जो कि कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं और नियंत्रण कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं। फिलहाल आप भी देख पाएंगे कि तमाम जो श्रद्धालु लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बाबा कब से ये कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं और वो क्या तप है उनको। तो या आप इस तरह से तो उनसे पूछा जाता है बाबा जी से कि आप कांटों की सैया पे क्यों लेटे हुए हैं और कितने दिनों से लेटे हुए हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं गुरु जी का ये हूँ, गुरु जी का भक्त हूँ और मेरी गुरु जी का नाम शंकर जी है और मेरा नाम रमेश है। और बाबा अपने गुरु का सेवा किया करते थे और बाबा जी से ही पूछते हैं। तो वो फिर बाबा जी से पूछते हैं कि आप कितने दिनों से कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं। तो बाबा जी अपने बारे में सारी सच्चाई बताते हैं, अपने बारे में बोलते हैं कि मैं 40 से 42 साल हो चुका है और मैं बाबा जी का कहना है कि हम लोग तपस्या करते हैं और बाबा जी का जो माता पिता है वो बचपन में ही गुजर गए थे। उन्होंने भोले बाबा के सहारा से दिन में एक बार खाते हैं और दिन भर कांटों की सैया पर लेटे हुए रहते हैं और सुबह से शाम तक कांटों की सैया पर लेटे रहते हैं। और जब शाम होता है तो शाम को वो घर जाते हैं और 2 रोटी बनाकर वो खाते हैं और वही खाए हुए रहते हैं और सुबह से फिर महाकुंभ मेला में आ जाते हैं और कांटों की सैया पर लेट जाते हैं और सुबह से शाम तक वो लेटे हुए रहते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मेले लगते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं और जैसे इलाहाबाद हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो, यहाँ जहाँ भी लगते हैं ये 4 जगह मेला लगता है वहाँ पर जाते हैं। और बाबा जी का कहना था कि बाबा जी बिहार के हैं, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ सालों से यही प्रयागराज में रहते हैं और जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ जाकर कांटों की सैया पर लेटे रहते हैं। और बाबा जी का कहना ये भी है कि कांटों की सैया चुभते हैं लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त करते हैं और उनका ये चमत्कार है, वो बाबा जी का सहारा है, गुरु जी का सहारा है उनका और उन्हीं की महिमा है। और वो अपने शंकर जी का पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद से ही, उन्हीं की वजह से कांटों की सैया पर वो लेटे रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता है और उनकी महिमा है जो अपार है। और बाबा कहते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक कांटों की सैया पर ही लेटे रहेंगे। और बाबा जी की उम्र लगभग 64 साल के आसपास है और वो 40 से 42 साल से, यानी कि उनकी एज 18 से 20 साल के लगभग से ही जब था तभी से वो कांटों की सैया पर लेटते हुए आए हैं और उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा जी ने अभी तक शादी भी नहीं किए हैं तो इस वजह से उनके ना कोई बच्चे हैं। उनके जो हैं बाहर वाले जो कुछ बच्चे हैं उनको खाने पीने के लिए दे दिया करते हैं और जो कांटों की सैया पे लेटे हुए रहते हैं तो कुछ लोग जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो लोग दान करते हैं और वही दान के पैसे को कुछ जमा करवा देते हैं और उन्हीं पैसों से वो कुछ खाते हैं। और आप पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे होंगे यही कांटों वाले, ये जो बाबा हैं, बाबा जी के बारे में कि एक लड़की है जो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है कि एक लड़की है जो बाबा जी के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं और बहुत रूडली उनके साथ बिहेव करते हैं
और बाबा जी से कहते हैं कि आप मुझे सिक्के दे दीजिए, मैं उनके बदले आपको पैसे नोट में कन्वर्ट कर दूंगी, और ये जो पैसा है आप मुझे दे दीजिए, मैं भंडारा करवाऊंगी। इस तरह की कुछ अपमान करते हैं। वो लड़की जो है वो बाबा जी का बहुत अपमान करते हैं और बहुत बदतमीजी के साथ वो लड़की बाबा जी से बात करते हैं, और बाबा जी बहुत गिड़गिड़ा रहे होते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, बहुत गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, ये जो पैसा है मेरे बच्चों के लिए है, मैं अपने बच्चों के ले जाकर दूंगा जो मुझे खाने पीने के लिए देता है। और बाबा कुछ इस तरह का गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो लड़की इतनी बदतमीज थी, इतनी रूडली बात करती है कि दो मुझे पैसे दो, मैं इससे भंडारा करवाऊंगी। इस तरह की कुछ बातें बाबा जी का है। जो कांटों की सहिया पर लेटे हुए थे, तभी वो जो बाबा हैं वो कांटों की सहिया पर लेटे हुए हैं, और वो किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं कुंभ के मेला में, तो कोई बोलते हैं कि मुझे चाय पीने के लिए 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दे, लेकिन बाबा किसी से कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ लेटे हुए रहते हैं। बहुत लोग श्रद्धालु लोग जो आते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें कुछ दान दक्षिणा देते हैं। इस तरह से बाबा जी जो हैं, लेकिन वो लड़की इतनी बदतमीज थी कि वो बाबा जी को धमकी दे रहे थे कि कांटों की सहिया पर क्यों लेटे हो, ये ड्रामा है, यहाँ से साइड करो। और ये लड़की ये भी बोल रही थी कि जितना भी पैसा है उठा लो और ये पैसे को ले लो और चलो भंडारा करवाएंगे। तो बाबा जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उस लड़की से बोलते हैं कि अगर तुम भंडारा करवाओगी तो कहाँ करवाओगी, तुम्हारी लाइसेंस कहाँ है, मुझे लाइसेंस दिखाओ। और इस तरह से वो लड़की और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगती है, और वो बाबा जी से बोलती है कि ये कांटे वगैरह, उस जो बाबा जी का कांटे हैं वो सारे फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और पैसे छीनने लगते हैं। तो बाबा जी बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो उस लड़की को श्राप देने लगते हैं कि जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता हूँ। कुछ इस तरह की बातें वो लड़की भी बोल रही थी और बाबा जी कुछ इस तरह से बातें बोल रहे थे। ये आपने वीडियो कुछ दिन पहले ही देखे होंगे। तो बाबा जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो उस लड़की को पैसे नहीं देते हैं। और बाबा जी ये भी बोलते हैं कि गंगा मैया अगर चाहेंगे तो इन लोगों का कल्याण नहीं होगा। और बाबा जी ये भी कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो ऊपर वाले देखेंगे, उनके साथ जो करना होगा वो ऊपर वाले करेंगे। तो मेले में ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो चाय पानी पीने के लिए भी पैसे मांगते हैं, लेकिन बाबा जी आराम से कांटों की सैया पर लेटे हुए रहते हैं, वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। और वो हमेशा, वो चाहे उनके अंदर कितना भी दर्द होता है, वो अपने दर्द को सहते हुए कांटों की सहिया पर लेटे हुए रहते हैं, और ये उनका योग्य है और ये हट योग्य है। बाबा जी उस लड़की से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और बाबा जी कहते हैं कि हम उसको सज़ा नहीं देंगे, उसको सज़ा ऊपर वाला देगा। बाबा जी ये भी कहते हैं कि मेले ख़त्म होने के बाद कांटा को हम गंगा जी में बहाव कर देते हैं और हमारे पास जो सामान वगैरह होता है उसको हम लेके जाते हैं, और कुछ पैसा यहाँ जो जन्माष्टमी करवाते हैं वहाँ जमा कर देते हैं, और कुछ पैसे अपने पास रखते हैं ताकि जब हम बीमार पड़े तो हमारे दवा दारू में काम आए। अभी कुछ 8 महीने पहले ही मैं बीमार हो गया था, तो मुझे छाती में मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यही पैसे मेरे काम आते हैं और मैं इसी से दारू दवा करता हूँ, और मुझे और किसी भी चीज़ के लिए पैसे का ज़रूरत नहीं है। और वो पैसा ठीक ठाक करने में काफ़ी रहता है। और फिर वो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये जो कहीं ना कहीं जो उस लड़की ने जिस तरह से ये काम किया है, कहीं ना कहीं सारा सर गलत है। अगर कोई इस तरह से लेटे हुए हैं और अपने कांटों की सहिया पे लेटे हुए हैं, अपना तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान दक्षिणा लोग दे रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। चलिए, इस लड़की को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस साधु संत के बारे में आप क्या सोचते हैं
जरूर लिखिएगा। फिलहाल जो लड़की ने इसके साथ किया है, दुर्व्यवहार किया है, कहीं न कहीं हमारे हिसाब से ये सारा सर गलत है। आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी हो, मेले हो या कुंभ के मेले हो या फिर मंदिर हो या फिर कहीं भी हो, कोई भी अगर लाचार व्यक्ति हो, उसका कोई नहीं है दुनिया में, तो वो अपना दो पैसे के लिए, अपना पेट पालने के लिए अगर कोई कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी बदतमीज आदमी अगर उससे ऐसा दुर्व्यवहार करे तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उस लड़की के साथ एक्शन जरूर लेना चाहिए कि उस लड़की ने ऐसा उस बाबा जी के साथ क्यों किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए।